हेलो दोस्तों, मैं बहरोज आलम। विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में। और जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय है। अगर यहाँ से प्रत्याशी की हम लोग बात करें तो यहाँ से समाजवादी का प्रत्याशी यानी कि इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी कादिर राणा की पुत्रवधू सुंबुल राणा को बनाया गया है। और आज हम यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह का माहौल है चुनाव का, क्या समीकरण है, किस तरह का फीडबैक मिल रहा है। लगातार यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं जो लगातार फील्ड में घूम रहे हैं। जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी। हम तो कैसा चल रहा है चुनाव? बहुत बढ़िया चल रहा चुनाव। क्या समीकरण है, किस तरह जीत रहे हैं आप? हम जीत रहे जी, बस किस तरह सारी बिरादरी वोट दे रही है हमें। सारी बिरादरी कह रही हूँ कि भाई वो 4 मुसलमान खड़े और ये कर लो, इन्हें मिलेगा राणा जी को वोट बट रहे, राणा जी को मिलेगा वोट बट नहीं रहे ना। कह रहे कि वो चंद्रशेखर का ना कुछ नहीं। 100 200 रुपए 100 200 बस। इतने तो वहाँ कार्यकर्ता बैठे। अजी तो फालतू बैठने वाले बहुत हैं। अच्छा, चाय पकौड़ी खाने वाले बहुत अच्छा, चाय पकौड़ी वाले। हैं। दूसरे साथी के साथ बात करते हैं। जी, क्या कह हाँ, जो कह रहे सही कह रहे। कैसा चल रहा चुनाव? बढ़िया चल रहा, कोई दिक्कत नहीं, सही आ रहा। उधर से टूट के इधर आ रहे। उधर से टूट के इधर आ रहे हैं। हाँ। और आज तारीख भी बढ़ गई। हाँ, कोई बात नहीं, और ज्यादा आ जाएंगे। अच्छा, और टाइम बढ़ गया, और ज्यादा आ जाएंगे। हाँ। देख लो कभी कुछ इसके पीछे कोरे और नहीं, प्लानिंग हो। कोरे रह जाएंगे, कोरे रह जाएंगे। कोरे रह जाएंगे। और के साथ बात करते हैं। जी, कैसा चल रहा? मेरे को बोलना नहीं आता है, बताओ। बढ़िया बोल रहे हैं आप तो। अजी नहीं, मुझे बोलना नहीं आता है, बोलना कुछ बात नहीं। अच्छा जी, जी कैसे हैं आप? बढ़िया जी। कैसा चल रहा चुनाव? चुनाव बढ़िया चल रहा जी। जीत रहे हार रहे? जीत रहे जी। कितने वोटों से? 50,000 वोटों से जी। 50,000 वोटों से। कह रहे हैं कि भाई 4 मुस्लिम कैंडिडेट है, चुनाव वोट बढ़ रहे। कसम समाज, सैनी समाज, हर बिचारी दलित हमसे जुड़े हुए हैं सब। समाजवादी की पार्टी की मोहब्बत है बहुत। इस तरह तो 3 लाख वोट मिल जाएंगे आपको इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे जी। और कुछ लोग बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ जी। मैं श्यामलाल बच्ची सैनी हूँ, पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी से 2 बार का। अच्छा अच्छा। मैं यहाँ से भी प्रबल दावेदार था चुनाव में। जी। लेकिन हमारे कादिर राणा जी की पुत्र वधू को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया, नारी शक्ति को, जो आधी आबादी में गिनी जाती है। अभी आप इनसे पूछ रहे थे कि चुनाव कैसा चल रहा है। जूं जूं चुनाव आगे बढ़ेगा, जूं जूं चुनाव की रफ्तार तेज बढ़ेगी। जो जो लोग दूसरी तरफ थे वे वो दूसरी तरफ से कादिर राणा की तरफ और समाजवादी पार्टी की तरफ और समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की नीतियों पर जुड़ रहे हैं लोग। ये जो पीडीए का नारा दिया है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, पीड़ित लोग, जो लोग वर्तमान की विपक्ष की सरकार से त्रस्त है, वे लोग समाजवादी को पसंद कर रहे हैं। वे जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विकल्प अगर कोई है तो वो अखिलेश यादव जी है, समाजवादी पार्टी है। अच्छा, कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि भाई गूंगा प्रत्याशी मिल जाएगा, विधानसभा में कौन बोलेगा, ये तो नया चेहरा है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? एक देश का प्रधानमंत्री ऐसा हुआ था जो बोलता कम था, काम ज्यादा करता था, तो जिसका नाम मनमोहन जी था। आपने देखा होगा देश की अर्थव्यवस्था कितनी खराब थी और उन्होंने कहां से कहां तक ऊंचाइयों पे पहुंचाई। एक प्रधानमंत्री ऐसा बोलता बहुत कुछ है लेकिन धरातल पर होता कुछ नहीं है। जो हमारी प्रत्याशी सुंबुल राणा जी है वो पढ़े लिखे है, राजनीतिक घराने से, उनके पिता भी राजनीतिक है और उनके ससुर भी राजनीतिक है। तो मनमोहन सिंह से तुलना कर रहे हैं आप उनकी? मैं मनमोहन सिंह से तुलना नहीं कर रहा। किसी का हुनर बोलता है, ये हुनर बोलेगा, उनकी बात बोलेगी। हमारे समाजवादी पार्टी में एडवांस नहीं बोला जाता, झूठा नहीं बोलना पसंद करता, इसलिए 100 झूठ ना बोल के हम सच बोलना पसंद करते हैं और सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचारी का मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा है। अच्छा, ये बताओ कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भाई लोग समझदार हैं और वो उस प्रत्याशी को जिताएंगे जिनकी सरकार है, क्योंकि ना तो इन 9 सीटों से सरकार बनेगी और नहीं गिरेगी, और जो काम कराएगा लोग उसको वोट देंगे। तो आप कैसे काम कराएंगे जब आपकी सरकार नहीं होगी? ये जरूरी नहीं है कि जो सत्ता में होता है वही काम करवाता है। काम की जानकारी होनी चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, बोलने वाला चाहिए। जो सदन में बोलेगा, विपक्ष के मुद्दे उठाएगा, वही आदमी विकास करता है और उन्नति के शिखर पर वही लोग लेके जाएंगे जो अधिक बात करना जानता है, तर्क वितर्क करना जानता है। जो तर्क वितर्क नहीं कर सकता वो विकास भी नहीं कर सकता। ये कोई जरूरी नहीं कि सरकार रहेगी तो काम होगा, विकास होगा।
मैं विपक्ष में चेयरमैन रहा कस्बा शाहपुर से। केवल उत्तर प्रदेश का एक ही ऐसा कस्बा था जिसमें विकास के नाम के पैसे आए, क्योंकि मुझे पता था कि तर्क वितर्क करके विकास होगा, और वो विकास हुआ। शायद उत्तर प्रदेश में इतना विकास नहीं हुआ जितना नगर पंचायत शाहपुर में हुआ था। अच्छा ये बताओ कि आपने कहा झगड़ा पार्टी, हाँ भारतीय जनता पार्टी को मैं भारतीय झगड़ा पार्टी कहता हूं। यदि कोई भी मुद्दा होता है तो उसमें वाद विवाद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कब्रिस्तान शमशान, इस तरह की भाषाएं बोली जाती है जिससे लोगों के दिलों में जिससे लोगों के दिलों में दरार आए। वर्तमान की सरकार में जो है आज की तारीख में बेरोजगारी है देश में, किसान आत्महत्या कर रहा है खेत में, लड़कियां मर रही है रेप में, चंद लोग मौज ले रहे हैं बाबाओं के बेस में। ये वर्तमान की स्थिति है। अच्छा ये बताओ आप कि जैसे आप लोग फील्ड में जा रहे हैं लगातार, तो किस तरह का आपको फीडबैक मिल रहा है? मैं करीब 10 दिन से मैंने दिवाली, छोटी दिवाली, धनतेरस, गोवर्धन और भैया दूज मैंने अक्षेत्र में निभाई, और प्रतिदिन मैं 7 गांव करता हूं कम से कम। ऐसे कोई भी समाज नहीं है पिछड़े समाज में, हिंदू समाज में, जिस समाज में कादिर राणा की पुत्र वधू को वोट न मिल रही हो। क्योंकि जब वे 2007 में यहाँ से वो रहे थे विधायक, तो ये 2-3 गांव ऐसे हैं जहाँ बिजली नहीं थी। वो हिंदुस्तान में बिजली तो थी पर लेकिन उन गांव में नहीं बिजली थी, तो वो कादिर राणा जी ने विकास करवाया था, सड़कें बनवाई थी, पुल बनवाए थे। वो तोफीरपुर का रास्ता है, बोक्का रेडी से आगे जाते हैं तो वहां पे पानी बहुत भरता था, पुल नहीं थे, बरसात में बहुत बुरा हाल था। ये कादिर राणा जी की देन थी जो विकास हुआ, और उसी के नाम पे उन्हें वोट मिल रही है, चाहे वे चौहान हो, चाहे वे त्यागी हो, चाहे सैनी हो, पाल हो, कश्यप हो, प्रजापति हो, बंजारे हो। ऐसा कोई समाज नहीं है जो समाजवादी को वोट न दे रहा, उनके नीति को वोट न दे रहा। ये बात बताओ आप, ये योगी की तरफ से एक नारा पूरा जोर से चल रहा है कि कटेंगे तो बटेंगे, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? वो किस लिए दिया गया नारा? उन्होंने नारा दिया, उनकी भाषा है बटोगे तो कटोगे। हमारे समाजवादी पार्टी का नारा है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तर्क वितर्क का ही फर्क होता है, उनकी सोच का ही फर्क है। हमारी समाजवादी पार्टी एक सेकुलर पार्टी है। ये एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें सभी तरह का फूल खिलते हैं, और ये समाजवादी पार्टी में सभी समाज के लोग हैं, सभी का सहयोग मिल रहा है, और हम निश्चित है, हमें आत्मविश्वास है कि समाजवादी पार्टी यहाँ से दूसरी बार, पहली बार संजय चौहान जी जीते थे, दूसरी बार कादिर राणा की पुत्र वधू यहाँ से जीत के जाएगी, और उत्तर प्रदेश में एक नया परचम लहराएगा कि मीरापुर से वास्तविकता एक पढ़ी लिखी और राजनीतिक घराने से और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की वजह से और अखिलेश जी की नीतियों से ये मीरापुर उपचुनाव। अच्छा, 9 सीटों में से आप कितनी सीटें जीत रहे हैं समाजवादी पार्टी? 9 में से हमारी जो थी 5 सीटें थी। 5 में से अगर हम इनमें 7 भी जीत रहे तो उसका मतलब है हमने ग्रोथ बढ़ाई। मैं 10 के 10 पे नहीं वादा कर रहा, लेकिन मेरा मानना है कि हम मीरापुर से जरूर चुनाव जीत रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में पश्चिम में कि मीरापुर जहां से हम एक ही बार समाजवादी पार्टी जीतती है, दोबारा फिर साइकिल का यहाँ से कमल जो यहाँ से चुनाव लड़ रहा है उसे हराने में तो आरएलडी का प्रत्याशी है, भाजपा का प्रत्याशी है, आरएलडी का निशान है। अच्छा, हाँ जी, उधार का प्रत्याशी है, उधार का प्रत्याशी है। आरएलडी पे तो यहाँ से प्रत्याशी भी नहीं था। अच्छा एक बात बताओ, इंडिया का गठबंधन है, कांग्रेस भी है आपके साथ, तो कांग्रेस को क्यों नहीं एक भी सीट मिली? क्या वजह रही है? कांग्रेस ने सीट नहीं मांगी क्योंकि महाराष्ट्र में हम 10 सीट मांग रहे थे। उत्तर प्रदेश में उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस कहीं 19-20 ना हो जाए, तो इसलिए यहाँ समाजवादी लड़ ले और वहां से जो है समाजवादी को कम सीट दी जाए महाराष्ट्र में। हमें महाराष्ट्र में कम मिली जबकि हम 10 के दावेदार थे। तो ये भी समझौता है एक तरह का कि भाई तुम यहाँ लड़ लो, हम वहां लड़ लेंगे, जबकि वहां से हम लड़ रहे हैं। पहले भी हमारे 2 विधायक है, आगे भी लग रहा कि हमारे 2 ही विधायक परमानेंट रहेंगे क्योंकि 2 को टिकट मिले, 2 ही रहेंगे। ये थे हमारे साथ कुछ यहाँ कार्यकर्ता बैठे थे जिन्होंने हमारे साथ बात करी है, और अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता लगातार दावे कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो तो जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तभी पता लगेगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।